तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल हरदोई से एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे जिस खबर को सुनकर आप भी जो है वो चौंक जाएंगे। दरअसल एक युवक जबरदस्त तोड़फोड़ मचा रहा था, लेकिन जैसे उस स्पॉट पर पुलिस पहुंचती है वो भीगी बिल्ली बन जाता है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सीएम योगी के राज में उत्तर प्रदेश में दबंगों उपद्रवियों की खैर नहीं। उपद्रव करने वाले यूपी पुलिस से थर थर कांपते हैं। हाल ही में इसका उदाहरण हरदोई में देखने को मिला। वीडियो में आरोपी एक दुकान में डंडा लेकर तोड़फोड़ करता नजर आ रहा है। आसपास के लोग तमाशबीन बने देख रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ स्कूली बच्चे भी सहमे से खड़े हैं, लेकिन दबंग आरोपी को किसी का खौफ नहीं। वो बेधड़क दुकान में रखे अंडे फोड़ रहा है। तभी मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। अब बोलो। आज के बाद मारपीट कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। अब बोलो। आज के बाद मारपीट कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचते ही आरोपी का गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है और दबंग आरोपी दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, भारत की तरफ देख रही दुनिया, हम एक और नेक बनकर बढ़ रहे हैं आगे, अब रुकने वाला नहीं है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और भारत की दोस्ती को लेकर कहा, दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया एक स्पिरिट है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है। लॉन्ग आइलैंड में आयोजित मोदी एंड अमेरिका कार्यक्रम, पीएम मोदी को सुनने बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल। पीएम मोदी ने कहा, अपना नमस्ते लोकल से अब ग्लोबल हो चुका है। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। भारत की इकोनॉमी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक दशक से भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से जल्द तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। पीएम मोदी ने भारत को अवसरों की धरती बताया। बोले, अब हम अवसरों का इंतजार नहीं करते बल्कि अवसर पैदा करते हैं। पिछले 10 सालों में भारत ने हर क्षेत्र के अवसरों के लॉन्चिंग पैड तैयार किए हैं। अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में होने जा रहे चुनावों का जिक्र करते हुए भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा की और कहा कि भारत में मतदाताओं की संख्या अमेरिका की जनसंख्या से लगभग दोगुनी है। हम भारतीय लोकतंत्र के इस पैमाने को देखते हैं तो हमें और भी गर्व होता है। पीएम मोदी ने भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन का भी प्लान का जिक्र किया। कहा, बहुत जल्द भारत में भी ओलंपिक का आयोजन होगा। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की बात कही और बोले, हम ग्लोबल साउथ की भी एक मजबूत आवाज हैं। आज जब भारत वैश्विक मंच पर कोई बात कहता है तो दुनिया उसे सुनती है। पीएम मोदी ने अमेरिका में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा की। कहा, भारत ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का 5G बाजार अब अमेरिका से भी बड़ा है। अब भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है।
न्यूयॉर्क से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका में बिकेगी भारत की बनी हुई चिप। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 10 सालों में भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। अभी तक दुनिया में भारत के डिजाइनर का दम देखा, अब दुनिया डिजाइन इन इंडिया का जलवा भी देखेगी। बीते 10 साल में भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। क्वाड में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विस्तार देने पर बनी सहमति। बाइडेन ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। अमेरिका से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन की भी डील हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत में हुए विकास को दुनिया के रखेंगे सामने। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। टोहाना और जगाधरी में करेंगे जनसभा। जम्मू कश्मीर से भारत का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब। नौशेरा में गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे तक नहीं होगी बात। फारूक अब्दुल्ला ने भी की थी बातचीत की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी से कांग्रेस एनसी पर बरसे रक्षा मंत्री, कहा पीओके को भारत में करेंगे शामिल। वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम कर भारत को बांटने की साजिश। झारखंड में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 1:30 बजे के करीब झारखंड के खूंटी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और उधर राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर। SC ST और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी का उन पर आरोप। राहुल की सफाई, कहा बयान का गलत मतलब निकाला गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दर्द के आंसू रुलाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को जो दर्द के आंसू रुलाए हैं, वो खून के आंसू रुलाए हैं। उधर हरियाणा के असम में कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रहार। कहा बटोगे तो कटोगे। बाबरी के जैसे कांग्रेस का ढांचा जर्जर। ऑक्सीजन दोगे तो सुरक्षा में लगाएगी सेंध। उधर तिरुपति के प्रसाद में मिलावट मामले की एसआईटी अब जांच करेगी। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जांच के आदेश दिए। कहा रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। Ordering an inquiry, IGP level or more than that, then the team will establish the facts. तिरुमला प्रसाद